सभी भूअरपुर वासियों को मेरा सादर प्रणाम। 26 जनवरी के शुभ अवसर पर मैं आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। और आज मैं कुछ बातें लेकर आया हूं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। हमारे देश में जब 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी के दिन, उस दिन हर नागरिक को एक समान अधिकार मिला और सबको ये अधिकार मिला कि वो अपनी सरकार खुद चुने और अपनी मर्जी के आदमी को सत्ता के पद तक पहुंचाएं। आज हम प्रधानमंत्री चुनते हैं, मुख्यमंत्री चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं और सबसे नीचे हम जिला पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत प्रधान और वार्ड मेंबर और उसके अलावा हम क्षेत्र पंचायत सदस्य को भी चुनते हैं। इनको चुनकर हम अपने क्षेत्र की, अपने गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपते हैं और इनको पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने विधानसभा का, अपने लोकसभा का विकास करना होता है। लेकिन आज तक हम मतदाता सिर्फ 5 साल में एक बार उंगली रंगाकर अपना वोट देकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं और हमारे द्वारा चुना गया प्रतिनिधि 5 सालों के दौरान सत्ता का लाभ लेकर इतना आगे बढ़ चुका होता है कि हम गरीब वहीं के वहीं रह जाते हैं। आज मैं ज़्यादा ऊपर की बात तो नहीं करूँगा, मैं अपने एक ग्राम सभा के बारे में ही बात करूँगा। आज हम अपने आसपास के गांव में देखते हैं कि कल तक जो प्रधान किसी को 1 रुपये की चाय पिलाने की भी हिम्मत नहीं रखता था, आज प्रधानी के चुनाव में वो दारू और पैसे के बल पर प्रधान बनने की पूरी कोशिश कर रहा है। इतना पैसा उसके पास आया कहाँ से? क्या वो उसकी कमाई है? नहीं, ये उसकी कमाई नहीं है, ये हम लोगों का पैसा है, हमारे कल्याण के लिए आया हुआ पैसा है, हमारे गांव के लिए विकास के लिए आया हुआ पैसा है। उन्हीं पैसों में घटिया निर्माण करके या बगैर निर्माण कराए हुए पैसों को उतार कर आज जो प्रधान बने बैठे हैं, कल वो साइकिल पर नहीं चलते थे, आज स्कॉर्पियो पे चलना चाहते हैं। इसकी वजह से हमारा गांव का विकास कहीं न कहीं पीछे रह जाता है। तो हम आज एक 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में याद करते हैं। 26 जनवरी के दिन ही हम लोगों को ये अधिकार मिला था कि हम अपना शासक खुद चुनेंगे। पहले के राजतंत्र में शासक वही होता था जो राजा की पीढ़ी का वारिस होता था, लेकिन आज हमारे ऊपर शासन कौन करेगा, इसको चुनने की जिम्मेदारी हमारी है। दिल्ली में या लखनऊ में कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बैठा दीजिए, वो कोई भी योजनाएं लागू करता है गांव के स्तर पर विकास के लिए, तो उसको क्रियान्वित करवाने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की होती है। अब ग्राम प्रधान पक्षपातपूर्ण तरीके से अपने लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देता है और जो वास्तव में पात्र हैं वो बेचारे छूट जाते हैं। अब उनकी क्या मजबूरी है ये तो वही जाने। आज पूरे ग्राम सभा में भ्रष्टाचार चरम पे है। झोपड़ी वाले को मकान नहीं मिल रहा है, आज भी वो झोपड़ी में रहने को विवश है। जिनके पास पक्के मकान हैं उनको आवास का लाभ दिया जा रहा है। जो एकदम बेसहारा है, बुजुर्ग है, विधवा है, विकलांग है, उनके लिए सरकारी योजना की पेंशन नहीं है। आज पेंशन उनको दी जा रही है जिनके 2-2, 4-4 लड़के अच्छी मोटी कमाई करके अपने परिवार में अच्छी स्थिति हासिल कर चुके हैं, उनको पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।
पेंशन भी कितनी मिलती है? हम कहते हैं बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन किसी गरीब के लिए, वास्तव में किसी गरीब के लिए 500 रुपये का एक महीने में सहारा भी बहुत बड़ा सहारा है। लेकिन यहाँ पे ऐसे लोगों को भी पेंशन दी जा रही है जिनके बच्चे हफ्ते में 500-500 रुपये दारू पर खर्च कर देते हैं। लेकिन वास्तव में उस महिला को या उस बुज़ुर्ग को पेंशन नहीं मिल पा रही है, या उस विकलांग को पेंशन नहीं मिल पा रही है, जिस बेचारे को वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आज हम 26 जनवरी के दिन बड़ी खुशी से 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हम मनाते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते हैं। आज अगर कोई भी गांव पीछे है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। आज हर युवा, नौजवान, पढ़ा लिखा व्यक्ति गांव में नहीं रहना चाहता। आज की पढ़ी लिखी महिला जो बहू के रूप में हमारे गांव में आती है या किसी गांव में आती है, वो भी अपने बच्चों के साथ अपने पति के पास रहना चाहती है। उसका पति कहीं मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में या चेन्नई में कहीं भी बसा हुआ है, वो अपने बच्चों के साथ वहाँ रहना चाहती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि उसके अपने भविष्य के बारे में चिंता है, उसको अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता है कि उसका बच्चा गांव में रहेगा तो नहीं पढ़ पाएगा, यहाँ पे पढ़ाई का माहौल नहीं है। क्यों नहीं है? इस पर कोई विचार नहीं करता। आज सभी पढ़े लिखे लोग गांव की राजनीति से दूर रहना चाहते हैं। कहते हैं गांव की राजनीति गंदी होती है। अरे गांव की राजनीति तो इसलिए गंदी है कि इसको गंदे लोग चला रहे हैं। गांव के अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग गांव की राजनीति में रुचि नहीं ले रहे हैं। इसको गंदे लोग चला रहे हैं, जो गांव के बदमाश, आवारा, 100 झूठ बोलने वाले एक दिन में, वो लोग गांव की राजनीति कर रहे हैं। तो गांव में विकास कहाँ से होगा? गांव का कल्याण कहाँ से होगा? और जब विकास की बात करें तो गांव में विकास व्यक्ति को देखकर किया जाता है, ना कि सार्वजनिक विकास। आज हमारे गांव में सार्वजनिक विकास की बात करें तो हमारे यहाँ सरकारी स्कूल है, वो आज मरने के कगार पर खड़ा है। हमारे ग्राम सभा भूंवरपुर में एक सरकारी अस्पताल हुआ करता था। मैं था इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब वो नहीं है। वो भी आज भूंवरपुर से निकल कर चला गया। जबकि हमारे ग्राम सभा में 2-2 चक संख्या अस्पताल के नाम पर सुरक्षित हैं। अस्पताल की ज़मीन हमारे ग्राम सभा में होते हुए भी हमारे ग्राम सभा में अस्पताल नहीं है। आज हमारे गांव की बहू बेटियों को जब प्रसव पीड़ा होती है, जब बच्चा पैदा होना होता है, तो उनको यहाँ से काफ़ी दूर भदैला, अनौनी या खानपुर तक जाना पड़ता है। हमारे गांव में ये सुविधा नहीं है। इसकी तरफ हमारे किसी प्रधान ने ध्यान नहीं दिया। हमारे ग्राम सभा में आज भी सीसी रोड एक भी नहीं बन पाया। हमारे ग्राम सभा में नालियों की बहुत सारी समस्या है। हमारे ग्राम सभा में स्ट्रीट लाइट नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं समस्याओं पर नहीं जाना चाहूँगा, बस संक्षेप में इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरी आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, सभी पढ़े लिखे नौजवानों से प्रार्थना है, सभी पढ़े लिखे युवाओं से प्रार्थना है, माताओं और बहनों से प्रार्थना है कि आप लोग प्लीज़ प्लीज़ गांव की राजनीति में सक्रिय होइए। आप अपने गांव के प्रधान को चुनते समय ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपका प्रधान किसके काबिल है। याद रखिए, जिस प्रधान को गांव के मुद्दे ही पता नहीं हैं, गांव की समस्याएं ही पता नहीं हैं, सिर्फ वो मुर्गा, पैसा और दारू के बल पर प्रधानी का चुनाव जीतने का ख्वाब पाले बैठा हो, तो ऐसे लोगों से सजग हो जाइए। आप अपने बच्चों का भविष्य कितना में बेचना चाहेंगे?
5 साल में एक बार आप 500 रुपये, 5 सीसी या 500 ग्राम मीट के लिए अपने बच्चे के भविष्य का सौदा करेंगे। 5 साल में आपके पास सभी गिड़गिड़ाने के लिए आ जाते हैं, मुझे और दीजिए। कुछ ऐसे भी प्रत्याशी होते हैं जो आपके कदमों पे पैर रख के रोएंगे, आंसू बहाएंगे, आंसुओं से आपके पैरों को धो देंगे। लेकिन ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, आपने कभी सोचा है? ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं, उनको आपके गांव के विकास की चिंता नहीं है, उनको अपने पद को पाने की चिंता है, पद पाकर गांव को लूटने की चिंता है, वो इसलिए रो रहे हैं। जो सचमुच गांव का विकास करना चाहेगा वो आपके कदमों पर पैर रखकर नहीं रोएगा, आपके कदमों पे, आपके पैरों पर गिरकर नहीं रोएगा। वो आपसे हाथ जोड़कर सादगी से वोट मांगेगा और पैसे रुपए के बल पर वो चुनाव नहीं जीतना चाहेगा। अगर आप लोग ऐसे प्रत्याशी को नहीं पहचान पा रहे हैं तो फिर 5 साल पछताने के लिए तैयार रहिए। मैं तो कहूँगा आप इस बार की प्रधानी में पैसे, रुपए, दारू, मुर्गा इनको दूर करके अच्छे प्रत्याशी को चुनिए, सच्चे प्रत्याशी को चुनिए।